हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने आज अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके लिए हमने आपको बता भी चुके हैं कि जो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनते हैं इस अध्याय में, वो सभी हम इसमें वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें वीडियो और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करें। आपके वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आपको कहीं से भी बिल्कुल भी वस्तुनिष्ठ देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप एक वीडियो में पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग जानते होंगे जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? यह स्वाद में खट्टे होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप जानते हैं जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान जो होता है, जो पीएच स्केल है उसमें जो पीएच मान है, तो अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। तो जो 0 से 7 के बीच में रहेंगे वो अम्ल कहलाएंगे। और यहाँ से अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 1 होगा वो 2 की तुलना में प्रबल अम्ल होगा। तो जो 1 है वो 2 की तुलना में कैसा होगा? प्रबल अम्ल। मतलब हम कहेंगे कि इस साइड से इस साइड आते जाएंगे तो जो अम्लों की प्रकृति होगी वो प्रबल होते जाएंगे अम्ल, और इस साइड से इस साइड जाने पर जो अम्ल है वो दुर्बल होते जाएंगे। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अम्ल है जिसका पीएच मान 7 है, जिसका पीएच मान 7 नहीं 6 होगा, तो किसी अम्ल का पीएच मान 6 है और किसी अम्ल का पीएच मान 3 है, तो इसमें प्रबल अम्ल कौन है? तो आप कहेंगे जो 3 जिसका पीएच मान है वो प्रबल अम्ल है और जिसका पीएच मान 6 है वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बात हमारी जो है वो अम्ल की हो गई। हम क्षार को देखेंगे। तो जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? कड़वे या कसैले। आइए अगला क्वेश्चन है क्षार लिटमस पेपर को कैसा रंग देते हैं? तो जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है। तो क्या कहलाता है? जो लिटमस होता है, जो लिटमस अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराता है वह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। क्या कहलाएगा? अम्ल क्षार सूचक। जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम की पहचान कराते हैं वह अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन जो होता है उसके पौधे से प्राप्त होता है। तो जो लाइकेन पौधे का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो लाइकेन जो पौधा होता है इसका जो प्राकृतिक रंग है वो बैंगनी होता है। तुम देखेंगे जो लिटमस पेपर है वो कहाँ से प्राप्त होंगे? वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होंगे। जो लाइकेन का प्राकृतिक रंग है वो बैंगनी 'कलर का होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिनोल्फ्थालीन एवं मेथिल ऑरेंज संश्लेषण किसके सूचक हैं? तो यह जो है वो अम्ल क्षारक सूचक हैं। कौन से हैं? अम्ल क्षार सूचक कहलाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप जानते होंगे जो अम्ल होते हैं वो यदि धातुओं से अभिक्रिया कर लें तो वह लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वह लवण बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है,
अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो जब अम्ल जो होते हैं वो यदि धातुओं से अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस निकालेंगे? वो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेंगे। याद रखना है, जो अम्ल होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है अपना, अम्ल एवं क्षारकों के विलयनों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो जो अम्ल होते हैं उनमें एच धनायन प्रकृति ज्यादा पाई जाती है। क्या ज्यादा होती है? एच धनायन की सांद्रता ज्यादा होती है। और यदि कोई विलयन क्षारक है या क्षार है तो उसमें ओ एच ऋणायन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। तो एच धनायन की अम्ल पर और एच ओ एच ऋणायन की क्षार पर सांद्रता निर्भर करती है। आइए अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 होता है। तो वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.7, 5.6। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। वो उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन होगा। तो आप जानते ही होंगे, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और वैशाखी जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6। तो जिसका पीएच मान 5.6 है, मतलब जिसका पीएच मान हम कह सकते हैं 7 से कम है, तो जो 7 से कम पीएच मान वाले हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल। और 7 से ज्यादा पीएच मान वाले वो क्षार कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? क्षार। तो जिसका पीएच मान 5.6 है वो क्या है? अम्ल है। तो हम कह सकते हैं वर्षा का जल जो है वो अम्ल की श्रेणी में आता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पीएच 5.5 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अम्लीय वयसा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वयसा कहेंगे। यदि वयसा वयसा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है, लेकिन यदि जो वर्षा हो रही है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो उसको हम अम्लीय वयसा का रूप मानने लगते हैं। वो जहरीली वयसा कहलाने लगती है। तो कौन सी कहलाएगी? अम्लीय वयसा कहलाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपने अभी हाल देखा कि जो जल होता है, पानी जो होता है, H2O जो होता है, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जो जल होता है उसका जो पीएच मान है वो 7 होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, जल कैसा है? तो जल आपने देखा है कि उसका पीएच मान कितना है? 7 है। तो जिसका पीएच मान 7 है वो कैसा कहलाता है? वो उदासीन कहलाता है। तो जो उदासीन होगा वो ना अम्ल होगा और ना क्षार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कह देता है इसका मान है। तो जो लाल लिटमस को नीला कह दे तो वो क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। और आप जानते हैं जो क्षारों के पीएच मान होते हैं 8 से लेकर 14 के बीच में कोई भी हो सकते हैं। तो जो लाल लिटमस को नीला कह दें वो क्षार होंगे और उनके जो पीएच मान होंगे वो 8 से 14 के बीच में होंगे। तो 10 भी हो सकता है और भी कोई 8 से 14 के बीच का हो सकता है। जो लाल लिटमस पत्र तो नीला कर दे। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का विचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का जो विचलित नाम है वो विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग इसको पाउडर हम बोलते हैं। तो CaOCl2 कौन सा है? CaOCl2 जो है वो किसका नाम है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? क्षारीय होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम होता है जो कैसी धातु है? तो सोडियम चाकू से काटी जाने वाली धातु है। वह अति सक्रिय क्रियाशील धातु कहलाएगी। क्या? जो सोडियम होता है वह अति क्रियाशील धातु कहलाता है। वह इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, नहीं तो ये वायु की नमी से क्रिया करके जलने लगता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, Na जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। और जो सोडियम होता है इसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या केरोसिन में। उसी को केरोसिन बोला जाएगा, वही मिट्टी का तेल कहलाएगा। तो इसको कहाँ रखा जाएगा, मिट्टी के तेल में सोडियम को। यह अति क्रियाशील धातु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्लों और क्षार जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण होगी। कैसी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक का अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया कहते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लवण एवं जल बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, खनिज अम्ल हैं तो खनिज कैसे अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एंटीसिड का उपयोग किया जाएगा। किसका, एंटीसिड का उपयोग किया जाएगा। तो अपच का जो उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, एंटीसिड का उपयोग किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, यह दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार कहलाता है। कैसा है, दुर्बल अम्ल होता है लेकिन यह प्रबल क्षार कहलाता है। तो सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह कैसा है, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारीय है, इसलिए यह क्षारीय लवण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति होती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट है, जो दांत के कहाँ पे पाया जाता है, एनेमल में उपस्थित होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि दांत के एनेमल में क्या उपस्थित होता है, तो आंसर उसका होगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं दांत के एनेमल में उपस्थित होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। हाँ आइए अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो दूध में पाया जाता है, सॉरी दही में पाया जाता है। किसमें, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाएगा। और साइट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाएगा, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाएगा। और जो अपना यहाँ पे था लैक्टिक अम्ल किसमें रहेगा, दही में। तो लैक्टिक अम्ल दही में रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है। तो हम बता चुके हैं कि 0 से लेके 7 के बीच के जो पीएच मान होते हैं उसको हम अम्लों के पीएच मान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। किसका है, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आइए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O। क्या, CaSO4 इंटू 2H2O जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो HCOOH होता है। क्या होता है, HCOOH होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोने को विलय करने के लिए
प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाएगा? तो सोने को विलय करने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अम्लराज का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल क्षारक सूचक दृष्टि बाधित छात्र के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा अम्ल क्षार जो सूचक है वो दृष्टि बाधित छात्रों के लिए उपयुक्त होता है? तो वह है वनीला एसेंट। कौन सा? वनीला एसेंट। क्या है? वनीला एसेंट होता है। अगला क्वेश्चन अपन का है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो पाया जाएगा वह है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। C2H2O4 किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखना है C2H2O4। आइए अगला क्वेश्चन है, विलयन में अधिक संख्या में H धनायन या H3O धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, जिस विलयन में जितना ज्यादा H धनायन होंगे वह उतना ही अम्लीय विलयन होगा। तो जिसमें H धनायन जो उत्पन्न हो रहे हैं अधिक संख्या में, तो मतलब है कि वह प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल में H धनायनों की संख्या ज्यादा होती है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव की रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। क्योंकि मानव का जो रक्त होता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, वो क्षारक की श्रेणी में आता है, तो उसका जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4 होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग चूर्ण के घटक हैं। तो जो बेकिंग चूर्ण है उसके क्या क्या घटक हैं? तो उसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टाइट्रिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो जो क्रिस्टलन जल युक्त कौन नहीं है? खाने का सोडा जो है वो क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी मिलेगी आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप देख लीजिए। तो C2H5OH जो है, C2H5OH जो है वो क्षारक नहीं है। जो क्या नहीं है? एक क्षारक की श्रेणी में नहीं आता है। आइए, कौन सा अम्ल नहीं है? तो अम्ल कौन सा नहीं होता? सॉरी, NaHCO3 ये नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो एक्वा जो होता है वह जो एक्वा होता है वह सोने को और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है। अगला, पीएच स्केल का पीएच स्केल की पराशर तो नापने की इसकी जो क्षमता है वो 0 से लेके 14 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू जल प्लस लवण बनते हैं, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होगा। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला, वैसा का जल विद्युत का होता है। तो विद्युत का कैसा होता है? जो वैसा का जल होता है विद्युत का सुचालक होता है। आइए अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन है, लिटमस एक सूचक है, तो जो लिटमस पत्र होता है वह प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं? तो जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारकन को क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे की
क का लवण का निर्माण कहते हैं, तो किसका निर्माण कहते हैं? पानी का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? पानी का निर्माण करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो व्यंजक चूर्ण होता